मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई बात है भाई? किसके लिए कहना चाहते हैं? बटेंगे कटेंगे की बात आप कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री ने कहा। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जहां सफाई है वहां बेटी घबराई है। ऐसा हुआ? हमारे घर में बेटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि गुंडा प्रत्याशी उतारा है समाजवादी पार्टी ने। अगर सुंबुल राणा जी के खिलाफ एक भी मुकदमा हो आपराधिक, तो मैं तत्काल सुंबुल राणा से इस्तीफा दे दूंगा। है तो वहीं पर महाराष्ट्र में मैनिफेस्टो लॉन्च करते हुए अमित शाह है, वो कहते हैं कि हम 25 लाख नौकरियों का अवसर देंगे। तो सरकारें नौकरी दे ही नहीं सकते, इनके पास नौकरी है ही नहीं, वहां ये 25 लाख नौकरी की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जहां सरकार है वहां बांटने की और काटने की बात करते हैं। मेरा का चुनाव था, फिर 2024 का चुनाव हो गया, उसके बाद यूपी के अंदर उपचुनाव होना है 20 नवंबर में। तो वहीं पर महाराष्ट्र में भी चुनाव की तैयारी चल रही है। तो हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा सीट से विधायक पंकज मलिक जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि उपचुनाव मुजफ्फरनगर में भी मीरापुर सीट को हो रहा है, तो क्या लग रहा है 20 नवंबर में होने वाली जो वोटिंग है, क्या जनता का मन है? हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सुंबुल राणा जी को प्रत्याशी बना करके भेजा है। वो राजनीति में बहुत पाक साफ हैं, बहुत अच्छी इमेज है, छवि है उनकी, नया चेहरा है, जनता उनसे प्रभावित है। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी उनके गठबंधन से लड़ रहे हैं, उनकी इमेज इनके सामने खराब है। तो आज हम बहुत ऊपर हैं चुनाव में। ईश्वर ने चाहा, ऊपर वाले ने चाहा, चुनाव हमारा जीतेंगे हम लोग, हम 100% चुनाव जीतेंगे। अच्छा, आज हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग सुंबुल राणा जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, इमेज की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी को, कह रहे हैं कि गुंडा प्रत्याशी उतारा है समाजवादी पार्टी ने। अगर सुंबुल राणा जी के खिलाफ एक भी मुकदमा हो आपराधिक, तो मैं तत्काल सुंबुल राणा से इस्तीफा दे दूंगा। सुंबुल राणा के जो ससुरों ने कहते हैं, चुनाव कौन लड़ रहे हैं? सुंबुल राणा चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतिहास है, बल्कि भारतीय राजनीति में इतिहास है कि माँ बेटा अलग अलग पार्टी में होकर के भी चुनाव लड़े। कोई चुनाव किसी के कारण नहीं लड़ता। कादिर राणा जी अपना टिकट लेने गए थे, अपनी पुत्रवधू का टिकट मांगने नहीं गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय किया है, कादिर राणा जी भी उसके साथ है, हम भी उसके साथ है, समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ है। नरेंद्र मलिक जी प्रभारी हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष हमारे जिया चौधरी जी, हम पूरी ताकत के साथ सब लोग लगे हैं। जितने हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, चाहे राकेश शर्मा जी हो, चाहे अन्य हो, सब लोग लगे हुए हैं, सब पदाधिकारी, पूरी समाजवादी पार्टी। अच्छा, महाराष्ट्र में जैसे कि चुनाव है, महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाकर के डबल इंजन सरकार के वादे काम गिनाते हैं, तो वहीं पर महाराष्ट्र में मैनिफेस्टो लॉन्च करते हुए अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम 25 लाख नौकरियों का अवसर देंगे। तो वहीं पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल छात्र छात्राओं पर लाठियां भांजी जा रही है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बहुत निंदनीय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अपने हर संदेश में यही कहा है कि ये झूठों की सरकार है, बांटने वालों की, काटने वालों की सरकार है, नफरत फैलाने वालों की सरकार है, नौकरी दे ही नहीं सकते, इनके पास नौकरी है ही नहीं। वहां ये 25 लाख नौकरी की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश में जहां सरकार है वहां बांटने की और काटने की बात करते हैं। मीरापुर का भाषण आपने सुना था आदरणीय योगी जी का और अन्य नेताओं का, बांटने की काटने की बात करते हैं। इनके पूर्व सांसद हैं जिन्हें मुजफ्फरनगर की जनता ने नकारने का काम किया, संजीव बालियान जी, वो सम्मानित चौधरियों को गंगा जी में फेंकने की बात करते हैं। अरे भाई साहब, इनके पास कुछ है ही नहीं। नहीं, मुख्यमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जात और धर्म के नाम पर लड़ा करके सत्ता का सुख लेना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। मंच पे जो भी, आज मैं विधायक हूं चरथावल का, मेरे साथ जो रहा नहीं रहा, सब मेरे लिए सम्मानित है, आदरणीय है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये कोई बात है भाई? किसके लिए कहना चाहते हैं? बटेंगे कटेंगे की बात आप कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री ने कहा। नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जहां सफाई है वहां बेटी घबराई है। ऐसा हुआ? हमारे घर में बेटी नहीं है, हमारे घर में बेटी नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश की हर बेटी का अपमान उन्होंने किया है, हर मां का अपमान उन्होंने किया, हर बाप का अपमान किया है, मां और बाप के रिश्ते को तहस नहस करने का काम किया है, भाई के बहन के रिश्ते को, मामा फूफी के रिश्ते को तहस नहस करने का काम किया। हमारे रिश्ते नाते नहीं है क्या? हमारे खून में कोई खोट है क्या? हम सपा ही नहीं है? अरे हम सपा है पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो तो उन्होंने बहुत गलत कहा है, बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और सुनिए, जहां वो डिबेट में जाए, मैं तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों से कहना चाहता हूं, कोई भी कहीं भी खड़ा होकर के आदरणीय
पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता अखिलेश यादव जी से पूछ लेता है और वो बहुत मुस्कुरा करके जवाब देता है। मैं तो कहूंगा पूरी भारतीय जनता पार्टी से हर एक व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को पूछना चाहिए कि सपाई इंसान नहीं है क्या, उनकी माँ बेटी नहीं है क्या, ये पूछना चाहिए। ये बात तो नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और मैं करूंगा मीरापुर सीट से जुड़कर के, क्योंकि 16 तारीख में अखिलेश यादव की भी वहां पे सभा होने वाली है और तो 18 तारीख में असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, क्योंकि मोस्टली अगर देखा जाए तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वोटर ज्यादा हैं, तो 16 की जो सभा है उसका क्या असर रहेगा? और फिर आप देख रहे हैं कि उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, जनता ओवैसी जी को भी जानती है, आदरणीय ओवैसी जी को भी जानती है, और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी जानती है। दोनों के करने में और कहने में बड़ा अंतर है। अखिलेश जी तो जिस सदन में होते हैं लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, सड़क पर उतर करके लोगों के पास जाने का काम करते हैं। सरकार होती है तो एक संदेश देते हैं कि किसान की, नौजवान की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सबकी सरकार है, पूरा संदेश रहता है। इन्होंने क्या किया, कहीं आए, कहीं किसी से मिलने आए हैं आज तक उत्तर प्रदेश? पहले पूरी बात हो जाने दो भाई। आप बताओ, आए हो माइनॉरिटी के किसी नौजवान के आंसू, किसी पीड़ित के आंसू बांटने के लिए आए हो? किसी के आकर के कंधे पे हाथ लगा करके कहा हो कि हम आपके साथ हैं? मेरे भाई, सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर पूरे सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्गों की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। पत्रकारों के साथ भी जब हिंसा होती है, बदतमीजी होती है, नौजवान के साथ, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो कोई बोलता है तो अखिलेश यादव। जब चुनाव आते हैं तब तो काफिले चलेंगे, सब घूमेंगे। अरे भाई साहब, अभी चुनाव दूर है, कौन घूम रहा है? सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी घूम रहे हैं। अखिलेश यादव पार्टी के तौर पर सिर्फ साइकिल घूम रही है और कोई नहीं घूमता। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं और करूंगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। आप बताओ, मुजफ्फरनगर में पूरे विपक्ष में कौन है बताओ? समाजवादी पार्टी के सिपाही आदरणीय हरेंद्र मलिक जी और पंकज, मतलब मेरे अलावा कौन है बताओ? नाम बताओ, लगातार मीडिया के सामने नाम बताओ, विपक्ष में कौन है वो बताओ? आप तो खुद पूछ रहे, मुझे बता दो, कोई हो, एक नाम बता दो। अरे भैया, सब सरेंडर कर गए इस सरकार में। जो पिछली बार गठबंधन में चुनाव जीते थे समाजवादी पार्टी के साथ, वो आज मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। किसान ने जिनको बनाया, जिनको आगे बढ़ाने का काम किया, वो सारे छोड़ करके भाग गए। अरे 750 किसानों की शहादत आकर के किसी ने उनके परिवार से आज तक पूछने का काम नहीं किया, और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले डर गए, वो भी आज चुनाव लड़ रहे मीरापुर में। अच्छा, एक चर्चा और थी बीच में, मैं अंतिम सवाल करूंगा। कुछ लोगों का यह कहना था कि 2022 का जब चुनाव हुआ तो कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था, और इस उपचुनाव में अखिलेश यादव ने टिकट देकर के एक मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का, साधने का काम किया है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनमें नाराजगी है कि 2.5 साल के लिए टिकट दे दिया है कि जीतेंगे ठीक, नहीं जीते तो ठीक, कि नाराजगी दूर हो जाएगी। देखिए, अखिलेश यादव जी इस तरह के नेता ही नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। वो तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। इनका तो नारा है फर्जी के, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अखिलेश जी क्या, मैं जीता जागता उदाहरण, मैं एक अधिकारी ने गड़बड़ कर दी, मैं कांग्रेस का एमएलए था उस समय और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं जाकर के उनसे मिला और मेरे साथ 5-7 साथी और थे एमएलए। शाम तक उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया था इन्होंने। मैं सपा में नहीं था। इनकी वर्किंग अलग, ये तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। मेरे भाई, अब एक बात बताओ, जो हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। उस समय जो कार्यकर्ता आप टिकट मांग रहे थे, उनमें उस समय जो, आपको पता है, 6 में से 5 जीते थे, और टिकट सब कहते हैं। आज जो छोड़ करके चले गए वो भी कहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने कैंडिडेट अपने आप लड़ाई थे। कहते थे नहीं कहते थे? बिल्कुल, उनकी सोच में बड़ा अंतर है। आज जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से टिकट दिया गया, और जो सामने वाले हैं उन्होंने क्या किया? अरे जो पार्टी, जो लोकदल के नाम पे चुनाव लड़कर के आदरणीय मिथिलेश पाल जी एमएलए बनी थी, फिर छोड़ करके भाजपा में चली गई। आज किसान बिरादरी पूरी की पूरी चाहती थी राष्ट्रीय लोकदल से कि किसान बिरादरी का आदमी चुनाव लड़े, उन्होंने तो अपने वोट बैंक को वोट नहीं दी। लोकदल, बिल्कुल, लोकदल किसानों की पार्टी है, उन्होंने तो वोट नहीं दी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव को देखते हुए रणनीति बना करके टिकट दिया और एक नया चेहरा उतारा जिसमें ना कोई कमी है, जो बराबर अब अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। हम भी सब उनके साथ हैं और मजबूती से हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये कहना गलत है। 2 साल के 2.5 साल की बात, आज जो परिस्थितियां थी उसमें उन्होंने जो फैसला लिया,
जनता बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। मैं गया हर गांव में, मुझे तो कहीं महसूस नहीं हुआ कि कहीं इस तरह की कोई बात है। मैं हिंदू में गया, मुसलमान में गया, जहां भी गया, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों में गया। मैं ब्राह्मण समाज के 100 से ज्यादा आदमी थे मीरापुर में, उन्होंने बुला बैठा करके मीटिंग करी, हम बैठे, बात हुई हमारी, उन्होंने समर्थन दिया। यानी कि सीधा सीधा जैसे 6 में से 5 जीत करके गए थे, ये भी सीट आप जीत। अरे 100% जीतेंगे, भगवान ने चाहा। ये हम जोड़ेंगे, जीतेंगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम हम करते रहेंगे। ये साइकिल यूं ही चलती रहेगी। ये हमारे साथ मौजूद थे, चरथावल से विधानसभा से विधायक हैं और पिता खुद सांसद है मुजफ्फरनगर से। बात की गई मीरापुर सीट को लेकर के, तो कहते हैं कि जैसे 6 में से 5 जीती तो मीरापुर भी हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि वादे दावे चुनाव के टाइम पर सभी नेता करते हैं, अब वक्त बताएगा 20 तारीख में जो वोटिंग होने वाली है कि जनता किसे वोट करती है और किसे जिता करके यहाँ से लखनऊ विधानसभा। अरे जीतेंगे।